अजीब कैफियत है। बाहर करबला है तो रोने वाला कोई और नहीं, मौला हुसैन की सबसे छोटी बेटी सैयदा सकीना फातिमा रो रही थी। मौला हुसैन ने तवज्जो दिया तो क्या मंजर देखते हैं कि चचा अब्बास के पास को अपने पास बिठा करके सकीना हाथ पकड़ कर कहती है, चचा आपने अपनी भतीजी की कभी कोई बात नहीं टाली, वो देखो ना असगर प्यास की वजह से कभी बेहोशी पैरों को जमीन पे रगड़ता है, कभी मुट्ठियां बांधता है, कभी खोलता है, कभी पैरों को समेटता है, कभी फैला देता है। मेरा भैया बेहोश हो जाता है, मेरे भैया का होश खत्म हो जाता है। मेरे चचा आप हमारे लिए पानी का थोड़ा, अगर अपनी सकीना को न पिला सके तो कोई बात नहीं, लेकिन मासूम असगर के लिए तो इंतजाम करें। अल्लाह अकबर। मौला अब्बास ने, गाजी अब्बास ने जैसे ही अपनी भतीजी सकीना का ये दुखड़ा सुना, अल्लाह अकबर तैश में आ गए। इसलिए कि हजरत अब्बास अलमदार मौला अली की और बीवियां जो थी उनमें से एक बीवी जनाब सैयदा उम्मे बनीन के बेटे थे, लेकिन सैयदा फातिमा की औलाद का इतना एहतराम करते थे कि अल्लाह अकबर मौला हुसैन की औलाद के सामने गुलामों की तरह रहते थे। आपने सुना होगा कि अल्लाह अकबर मौला अब्बास जिस वक्त अली अकबर के साथ चलते, हजरत अली अकबर हम शबी रसूल थे, लेकिन हजरत अब्बास का हाल ये था, आपका जिस्म और कद इतना ऊंचा था कि आप ऊंट की पीठ पर अपना हाथ जमीन पे खड़े होकर के रख लिया करते थे। इस कदर तनावर आपका अंदाज था, इस कदर आपका जिस्म था, मजबूती का आलम ये था। उसकी वजह ये थी, वसीयत की थी, ऐ अली मेरे बाद जब आप निकाह करना तो बहादुर घराने की औरत से निकाह करना, क्योंकि बहादुर माँ से जब बहादुर बेटे पैदा होंगे तो वो मैदान करबला में मेरे हुसैन के काम आएंगे। मौला अली ने हजरत उम्मे बनीन से निकाह किया। ये बड़ी बहादुर खानदान की खातून थी और खुद भी अल्लाह ने बहादुर बेटों में एक बेटा अब्बास ऐसा अता किया। हजरत अब्बास की ताकत का आलम यह था, अगर वो किसी इंसान की जुल्फें होती तो उसके बाल पकड़ करके जो है अपने दांतों में उसको उठा लिया करते थे। ये कोई किस्से कहानी की बात नहीं है, ये इस्लामी तारीख का एक बाब है और हमारे लिए तो हैरत भी नहीं है, हमारे लिए तो ताज्जुब भी नहीं है। ये कहते हैं अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अरे जब आज तक के जो है अली के खून की तासीर ये है तो वो तो अली की हकीकी औलाद थे। अली फातेह खैबर है, कभी जंजीर हिलती है, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है था कि बाल पकड़कर दांतों से इंसानों को उठाना चाहे तो उठा ले, ऊंट की पीठ पर जमीन पे खड़े होकर हाथ रख ले। लेकिन जिस वक्त हजरत अब्बास अलमदार हजरत अली अकबर के साथ मदीने मुनव्वरा की सरजमीन पर चलते, वो अपने घुटनों पे हाथ रख लेते और रुकू की हालत में झुक झुक करके चलते। किसी ने कहा अब्बास ये अली अकबर, और जब तुम इनके साथ चलते हो तो झुक करके चलते हो। तो मौला अब्बास ने कहा तुम देखते नहीं ये फातिमा का पोता है और हम शबी रसूल है, अगर मैं उठ करके चलूंगा तो मेरा साया तस्वीर रसूल पे ना पड़ जाए, इसलिए मैं झुक करके चलता हूं ताकि तस्वीर रसूल की बेअदबी ना हो जाए, हम शबी रसूल की बेअदबी ना हो जाए। कद्र वाले जानते हैं अहले बैत, मेरे प्यारे आका अलैहि सलाम के प्यारे दीवानों। तो मौला अब्बास को खानदान हुसैनी से बड़ी मोहब्बत थी, इसीलिए तो मौरखीन ने यहां तक भी लिखा, इमाम आली मकाम के सौतेले भाई होने के बावजूद आपने पूरी जिंदगी मौला हुसैन को भाई नहीं कहा, आपने हमेशा आका मौला कहकर के पुकारा। मौला अब्बास जो है गाजी अब्बास जब सकीना की आहें सुनते हैं, अल्लाह अकबर, अपने भाइयों से ज्यादा, हकीकी भाइयों से ज्यादा मौला हुसैन से प्यार था, से प्यार था। आपने मशकीजा कंधे पे डाला, कहा सकीना आज भी तेरा चचा अब्बास, जब तेरी कोई बात जिंदगी में न कटी तो आज भी तेरा चचा अब्बास तेरी बात कटने नहीं देगा। और उसके बाद मौला अब्बास जो है अल्लाह सवार होते हैं और अली का लाडला, अली का शेर घोड़े पर बैठ करके जब जैसे ही आगे बढ़ना चाहता है, मौला हुसैन गाजी अब्बास की लगाम रोक लेते हैं। अब्बास मेरे भाई कहां जा रहे हो, कहां का इरादा है? अर्ज किया आका फरियाद की है, मैं अपनी भतीजी के लिए पानी लाना चाहता हूं। फरमाया नहीं मेरे भाई अब्बास, नहीं नहीं तू नहीं जाएगा, इसलिए कि तू मेरे
लश्कर का गाजी है, तेरे रहने से मुझे हिम्मत और हौसला है, को जो जाता है वो वापस नहीं आता। गाजी अब्बास ने कहा आका हुसैन मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, अपनी भतीजी की फरियाद को टाल नहीं सकता। आप मुझसे इम्तिहान न ले मेरे आका, मेरी शहजादी के शहजादे इम्तिहान न ले, मेरी आकाजादी के शहजादे इम्तिहान न ले, मुझे जाने दे। उसके बाद मौला हुसैन ने जो छोड़ी है और अब्बास ने एड़ लगाई है। अल्लाह अकबर। गाजी अब्बास जब चले हैं, अल्लाह अकबर, वहां फुरात के किनारे पर पहले दिन तो 500 का पहरा था, लेकिन जब जंग शुरू हो गई तो तकरीबन 2000 सिपाह को वहां पर खड़ा कर दिया गया था। गाजी अब्बास को लोगों ने मैदान में आता देखा, लेकिन मैदान की तरफ से अब्बास जैसे ही फुरात की तरफ बढ़े तो उस तरफ लोगों की आंखें जो है वो मुतवज्जे हो गई कि ये किधर जा रहे हैं। जैसे ही गाजी अब्बास फुरात की तरफ बढ़े तो उनसे मुज़ाहिमत की गई, यानी उन्हें रोकने की कोशिश की गई। मशकीज़ा देखकर यजीदी बेचैन हो गए कि अब क्या होगा, लेकिन तारीख में आता है गाजी अब्बास से मुज़ाहिमत करने की कोशिश की गई। एक वार के अंदर 80 लोगों का कत्ल किया है, 80 को जहन्नम में पहुंचाया है। अब्बास की ताकत और कुव्वत का आलम यह था, गोया के हैदरी कचार के शेर जो है अपनी बहादुरी के जौहर भी दिखा रहे थे। 3 दिन के प्यासे हैं और ये हाल है। अगर प्यासे ना होते तो यजीदियों के छिक्के छुड़ा देते, या फिर अगर प्यास के बावजूद भी वादा वफा करना ना होता और जाने बचाने पर आते तो अल्लाह अकबर अपनी तलवारों के इशारे से जमीन पलट देते। लेकिन वहां तो वादा निभाना था, वहां तो वादा वफा करना था। गाजी अब्बास उनसे लड़ते लड़ते जब अपने घोड़े को लेकर फुरात के अंदर पहुंचे, यानी घोड़े के 2 पैर फुरात के अंदर थे, दरियाए फुरात के अंदर, और 2 पैर बाहर थे। आपने जैसे ही घोड़े को कहा जरा तू तो पानी पी ले। अल्लाह अकबर। ये वो रिवायतें हैं जो मोहतात मुअर्रिखीन की लिखी हुई है। और लेकिन एक बात याद रखें, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, सर सुवे रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया फिर तुझको क्या। अल्लाह अकबर। मौला गाजी अब्बास ने जैसे घोड़े को कहा कि तू पानी पी, उधर को कहते हैं, और फुरात के किनारे पर पैर डाल करके खड़े हो जाते हैं। चुल्लू में पानी लिया, सोचा पहले मैं पी लूं ताकि मशकीज़े का पानी वहां खाली ना हो, उतना पानी बचेगा तो और काम आएगा। लेकिन जैसे ही पानी चुल्लों में लिया, सकीना की सूरत याद आई, मासूम असगर की प्यास याद आई। पानी को छोड़ दिया और कहा कि मेरे भतीजे और भतीजी प्यासी हो, और अब्बास पी ले पानी। पानी छोड़ा, घोड़े को कहा तू क्यों नहीं पीता। घोड़ा गर्दन की झुरझुरी देता है और गोया के ऐलान करता है अब्बास घोड़ा हूं, जानवर हूं, लेकिन मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, नबी की आल प्यासी है, तो हम क्या पानी पिए। अल्लाह अकबर। मौला गाजी अब्बास ने मशकीज़ा भरा, पीठ पे डाला, और लेकिन उन नामर्दों में हिम्मत न थी कि अब्बास के साथ मुकाबला करते। एक बार में 80 को जहन्नम रसीद करते जब देखा तो हर एक को जान प्यारी होती है, मुज़ाहिमत न की। ये पीठ पर मशकीज़ा डाल करके चले। शिमर लईन शकी इब्न साद की आवाज आई, खबरदार अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया जाए। अगर अब्बास ये पानी लेकर खेमे आले रसूल में पहुंच गए तो तुम में से कोई एक भी बचकर नहीं जाएगा, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे। जैसे ये आवाज पहुंची, चारों तरफ से अब्बास को घेर लिया गया। हजरत अब्बास जंग करते रहे और यूं लगता था जैसे खैबर की तारीख दोहराई जा रही है। एक तरफ हाथ चलता है तो गाजर मूलियों की तरह यजीदियों के सर कट, लेकिन एक बदबख्त ने पीछे से आकर, उस नामर्द ने जो है वो हजरत अब्बास के दाएं हाथ पे वार किया। अल्लाह अकबर। अब्बास का एक बाजू कट करके जमीन पर गिरा। हजरत अब्बास ने दूसरे हाथ में जो है वो तलवार थामी, और तलवार थाम करके जो पीठ पर मशकीज़ा था उसको आपने अपनी जो है वो आगे की तरफ करके अपने दांतों में पकड़ा और आपने जंग करनी शुरू की। अब भी मुकाबला जारी था, अभी खैमे आले रसूल से कोई फासला ही मौजूद था, थोड़ा सा फासला, कि अगर घोड़े को एड़ लगा दी जाए और 2-4 छलांग घोड़ा मार ले तो खैमे आले रसूल में पानी पहुंच जाएगा। अब्बास को हाथ कटने का गम न था, इस बात की खुशी थी कि बस चंद लम्हों के बाद मैं सकीना के मुंह में पानी के कतरे डालूंगा, अब और असगर के मुंह में पानी के कतरे डालूंगा। एक मलऊन आवाज करबला की सरजमीन पर गूंजती है, लोगों अब्बास पानी लेकर के न जाए, दूसरा बाजू कटने
रखने के बाद भी अब्बास घोड़ा चला रहे थे, दांत में मशकीज़ा पकड़े हुए थे। एक पलीद बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया कि जो मशकीज़े को पेवस्त हो करके हजरत अब्बास के सीने में जा पड़ा और जमीन के ऊपर आ गया। अब्बास फूट फूट करके रोने लगे। जान जाने का कोई गम न था, लेकिन बात ये थी कि मैं सकीना और असगर की मुराद को पूरी न कर सका। अल्लाह अकबर। जैसे सीने में तीर आया, अब्बास जमीन पर आए, आवाज लगाई, आका हुसैन, आका हुसैन, अपने गुलाम की मदद कीजिए, अपने गुलाम की खबर लीजिए। मौला हुसैन ने जैसे ही आवाज सुनी दौड़ करके आए तो जनाब अब्बास को देखा कि आपके दोनों बाजू कटे हैं, खून निकल रहे हैं। मैं आपको दिलाना चाहता हूँ एक तसव्वुर, ताकि करबला की रंगीनी को, इस दास्तान की हकीकत को महसूस कर सको। अल्लाह अकबर। जब कोई बाइक से गिरता है, जब कोई बाइक से गिरता है तो वो कोशिश करता है कि मैं हाथ के बल गिरूं, कि मेरा हाथ टूट जाए, मेरा हाथ टूट जाए तो मेरा सीना महफूज रहे, मेरी पीठ महफूज रहे, मेरा सर महफूज रहे। और बाइक से गिरने वाला जब हाथ के बल गिरता है तो वो महफूज हो जाता है। अब्बास, तुम तो हाथ के बल कैसे गिर सकते थे? इसलिए कि तुम्हारे हाथ ही काट लिए गए थे। जब जमीन पर आए होंगे, गोया के फातिमतुज़ ज़हरा की चीख निकल गई होगी, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए होंगे, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा की रूह तड़प गई होगी। जैसे ही अब्बास का सर मौला हुसैन ने अपनी गोद में लिया और चेहरे पे हाथ फेरा, जुल्फों पे हाथ रखा, कहा अब्बास कैसे हो मेरे भाई? मेरी तमन्ना ये थी कि तू जिंदगी में एक बार मुझे भाई कहता। कहा नहीं मौला, तू तो मेरा आका है, नबी की बेटी का शहजादा है, मेरा आका है। नहीं। और अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे, अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे। हजरत मौला हुसैन ने कहा भाई अब्बास तुम मुस्कुराते हो? कहा हुसैन, मेरे आका, मेरी आंखों के सामने अम्मी फातिमा का चेहरा नजर आता है, अली का चेहरा नजर आता है, नाना मुझे हौज़े कौसर पे दिख रहे हैं और उनके ठंडे पानी का प्याला है। नाना कहते अब्बास देर न कर, जल्दी आ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूं, गोद हुसैन की है, बुलाना नाना का है। मौला हुसैन ने अब्बास की पेशानी पे हाथ रख के कहा अब्बास तुम मुझसे पहले जा रहे हो, नाना को जाकर के मेरा हाल सुनाना और कहना नाना, जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पे बिठाया था वो हुसैन जान तो दे रहा है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर रहा है, जान तो दे रहा है लेकिन अकीदे का सौदा नहीं कर रहा है। अब दोनों भाइयों के बीच हो रही थी कि अब्बास ने आंखें बंद कर ली। मौला हुसैन ने अपने भाई गाजी अब्बास का लाशा उठाया और ये कहते हुए हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी कमर टूट गई अब्बास, अब मुझे सब्र की तलकीन कौन करेगा, अब मुझे हौसला कौन देगा, मेरे आगे खड़े होकर के तीरों का मीना कौन रोकेगा। ये कहकर मौला हुसैन कटे हुए बाजू वाले अब्बास को लेकर खैमे की तरफ जाते हैं। औरतों की चीखें निकल गई, खैमे में क़यामत बपा हो गई। सकीना मासूम बच्ची कहती है चचा आ गए, लेकिन अब्बास कोई जवाब नहीं। अब्बास का गिरेबान पकड़कर सकीना हिलाती है चचा, सकीना से कुछ बात तो करें, आपने जाते तो कहा था कि मैं पानी लाऊंगा, ले आए पानी। मौला हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा बेटी जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो बातें नहीं किया करते, तेरा चचा अब्बास दुनिया से कूच कर गया है, अब उससे कोई बात ना करेगा। तो सकीना ने मासूमियत से कहा अब्बा बाबा क्या मेरा चचा मुझसे नाराज हो गया जो मुझसे बातें नहीं करेगा? कि नहीं बेटी, वो नाराज नहीं हुआ है तुझसे, बल्कि तेरी खातिर उसने अपनी जान का सौदा किया है। अभी वो अब्बास की लाश रखी गई थी, घर की औरतों को तसल्ली ही दी जा रही थी कि मौला हुसैन ने मैदान करबला में जाने की तैयारी शुरू की। जवां साल बेटा मौला अली अकबर खड़े हो गए, नहीं बाबा, जब तक मैं हूं आप मैदान करबला में नहीं जाएंगे, आप मुझे इजाजत दें, मैं करबला के मैदान में जाऊंगा। हुसैन ने पहली मर्तबा बेटे से जब ये गुफ्तगू सुनी कि मैं करबला के मैदान में जाऊंगा, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, आंख में आंसू आ गए। तुम जाओगे अली अकबर, तुम जाओगे? हाँ बाबा
नहीं, ये नहीं हो सकता, वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता। जवान साल 18 साल के बेटे अली अकबर ने अपने बाबा के दोनों हाथ पकड़े। बाबा, मुझे कोई एक दिन ऐसा बता दो जिस दिन आपके बेटे अली अकबर ने आपसे कोई इल्तिजा की हो और आपने उसको ना कहा हो। आपने कभी मेरी बात को रद्द न किया, मेरी हट आपने कभी न टाली, मेरी मुराद आपने कभी ना नहीं किया, मुझे नामुराद नहीं किया। बाबा, अब तेरे बेटे की एक ही ख्वाहिश है कि मैं भी करबला के मैदान में जाकर अपने बाबा पर अपनी जान को निसार। शबीए रसूल को देखा। बेटा, अहले मदीना तो नाना को जब देखने के मुतमन्नी होते थे तो कभी तेरी दादी, कभी तेरे बाबा, तेरे ताया फातिमा को देखकर तमन्ना पूरी करते थे, और जब वो कूच कर गए तो अब अहले मदीना और रसूलुल्लाह के घर के लोग अब तुझे देख करके अपनी तमन्नाएं पूरी करते हैं। बेटा, तू तस्वीर रसूल है, तू तस्वीर मुस्तफा है, तू आका की तस्वीर है। बेटे, तू करबला में नहीं जाएगा। अली अकबर अड़ गए, नहीं बाबा, मुझे करबला में जाने दे, वरना मैं क़यामत के दिन नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। ऐ मुसलमानों, जरा गौर करो, तसव्वुर करो, अपना बेटा अगर स्कूल से लेट आता है, माँ की धड़कनें तेज होती है, मेरा बेटा कहाँ होगा। बेटा बाइक लेकर के जाता है, दिल में अजीब अजीब किस्म के वसवसात आते हैं, पता नहीं तेज चलाएगा कि धीरे चलाएगा कि क्या होगा। लेकिन हुसैन, तेरे सब्र को सलाम। 18 साल का जवान बेटा सामने खड़ा है, मैदान में जाने की इजाजत चाहता है। मौला हुसैन मना करते हैं, जिद करता है बेटा। मौला हुसैन अपने हाथ से अपने खूबसूरत बेटे के सर पे अमामा बांधते हैं। ज़ैनब लिपट गई, ये नहीं हो सकता। उम्मे रबाब हाथ पकड़ लिया, ये नहीं हो सकता। लैला ने कहा, ये नहीं हो सकता। शहरबानों ने रास्ता रोक लिया, ये नहीं हो सकता। मौला हुसैन घर की खवातीन को संभाला देते हैं, कहते, बीबियों, अब इसका आखिरी सलाम कबूल करो, अब इस देखना नसीब न होगी। मौला हुसैन अपने हाथों से अपने 18 साल जवान बेटे को घोड़े पर बिठाते हैं, लगाम पकड़ते हैं। बेटा जा, अली के खानदान की रीत निभा। अली अकबर जैसे 2 कदम घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, हुसैन कहते, बेटा जरा पलटना, बेटे जरा पलटना, तुझे देख करके नबी की सूरत देख लूं, नबी की हुस्न की यादें ताजा कर लूं। अली अकबर जिसे दूल्हा बनना था, आज वो शहादत का दूल्हा बन करके जा रहा है। ए कौमे मुस्लिम, ए रसूल का कौम, हुसैन तुम्हें ज़हन दे रहे हैं कि दीन कितना कीमती है, दीन की अहमियत कितनी है। दीनदार बनो खुदारा, दीन को पीठ के पीछे न डालो, दीन को सीने से लगाओ। रस्मी मुसलमान न बनो, यजीद की तरह कलमा पढ़ने वाले न बनो, हुसैन की तरह कलमा पढ़ने वाले बनो। दीन के लिए जो कुर्बान करना पड़े कर दो, घर लुटाना पड़े लुटा दो, माल लुटाना पड़े लुटा दो, आबरू लुटानी पड़े लुटा दो, लेकिन अल्लाह के दीन को सीने से लगाओ। मुसलमानों का हाल ये है कि वो बैठकर पानी पीने में भी शर्माते हैं। लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे ये क्यों देखते हो, शफाअत करने वाले मुस्तफा क्या कहेंगे ये देखा करो। हमें जवाब देना, उसका फैसला क्या होगा ये देखा करो। मौला हुसैन कहते हैं, अली अकबर मेरे बेटे जरा पलटना। तो अली अकबर पलटते हैं। हुसैन अपने अमामे के शमले से कभी कभी अपनी आस्तीन से आंसू खुश्क करते हैं, लेकिन रोते भी हैं तो चुपके रोते हैं, इसलिए कि सबको चुप कराने वाला अगर बीबियों के सामने रोएगा तो फिर बीबियों को चुप कौन कराएगा। सबको तसल्ली देने वाला रोएगा तो फिर तसल्ली कौन देगा। हुसैन चुपके रोते हैं, कभी आंसू दाढ़ी के अंदर जाते हैं, कभी रोते हैं। अजीब इम्तिहान है अल्लाह के दीन के लिए, खुदा के दीन के लिए अजीब इम्तिहान है। मौला अली अकबर मैदान करबला में आए, करबला का नक्शा बदल गया। यूं लगता था जैसे करबला का जर्रा जर्रा अली अकबर के हुस्न से चमक उठा हो, अली अकबर के
के हुस्न ने करबला की धरती पर चार चांद लगा दिए हो। जहां वहशत टपक रही थी, जहां दहशत टपक रही थी, वहां पर अल्लाह अकबर, अली अकबर के नूर ने एक अजीब सा मुनव्वर समा कर दिया। यजीदियों ने तलवारें जमीन पे रखी, नेज़े जमीन पे रख दिए और कहा शिमर हद हो गई। अरे हम तो लोगों से जंग कर सकते हैं, हुसैन से कर सकते हैं, अब हम अपने नबी से भी जंग करेंगे। शिमर बदबख्त ने कहा तुम्हारी निगाहें धोखा खा रही है, ये नबी नहीं है, आले नबी है, ये अली अकबर है, हुसैन इब्ने अली है, इसलिए इससे न डरो। और उसके बाद जब सामने जाकर मौला अली अकबर खड़े हुए हैं तो आपने कहा मैं अली हूं, इनका बेटा, अली का पोता, अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूं। और आपने जो है वो दो मिसरे पढ़े और उसके बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले का। जब आपने मुकाबिल तलब किया किसी में हिम्मत न थी, उन नामुराद ना मर्दों में ताकत न थी कि उस शहजादे रसूल का मुकाबला करता, लेकिन आप खुद ही घुस पड़े और आपने मैमना और मैसरा पर इस तरीके से हमले किए कि गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटा। और उसके बाद जब लड़ते लड़ते थक गए तो फिर एक मर्तबा बाबा का जुमला याद आया, अली अकबर जरा पलटना अली अकबर। ये याद आया तो सोचा कि चलो एक बार फिर बाबा से मिलते हैं। वापस लौटे, हुसैन खैमे के दरवाजे पर खड़े थे, बेटे को पलटता देखा, अजीब सी खुशी भी हुई। आए बेटा, बाबा बहुत प्यास लगी है। चिलचिलाती धूप में अगर कोई 4 कदम दौड़ लेता है तो उसको कितनी प्यास लगती है। वहां 3 दिन से पानी नहीं है, सूअर पानी में लौट रहे हैं, गधे और कुत्ते पानी में लौट रहे हैं, सबको पानी पीने की इजाजत है, आले नबी को इजाजत नहीं, साक़ी कौसर की औलाद को पानी की इजाजत नहीं। कैसी नैरंगी ये जमाना है, कैसे हालात हैं। अल्लाह अकबर। जब मौला अली अकबर ने कहा बाबा अगर मुझे चंद कतरे पानी पिला दें तो मैं उनकी चिक्के छुड़ा दूं। 2 रिवायतें मिलती है, मौला हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाल के कहा इसे चूस। दूसरी रिवायत जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, जिसको मैं अक्सर बयान करता हूं, कहा बेटे जब हम लोग सफर में होते और पानी नहीं मिलता और रोते थे तो नाना अपनी जबान चुसाते थे, मेरे बेटे आ और मेरी जबान चूस ले। अली अकबर के मुंह में हुसैन ने अपनी जबान दी। 3 दिन के प्यासे हुसैन की सूखी जबान जो सूख करके काटा हो चुकी थी, जैसे ही अली अकबर के मुंह में आई, अली अकबर के जख्म हरे हो गए, आंख में आंसू आ गए। मुझसे ज्यादा सख्ती तो मेरे 56 साला बाप की जबान में है, लेकिन बाप की जबान चूसी। और उसके बाद फिर का अब्बा आखिरी सलाम ले अपने अली अकबर का। मौला हुसैन ने कहा जाकर अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह के दीन को बचा लो। मौला अली अकबर पलटे, बीबियां हैरतो यास का, हैरतो इस्तिजाब का मुजस्समा बन गई, किसी में ताकत और सकत नहीं है कलाम की। अली अकबर पलटे हैं, दुश्मन मुनज्जम हो चुका था, कहते हैं चारों तरफ से घेर लो। चारों तरफ से घेर लिए गए, इतने जख्म आए कि कपड़े लहू लहान हो गए, सर फट गया। एक पलीद ने, वलदुश शैतान ने एक ऐसा नेजा सीने में मारा कि तस्वीर मुस्तफा घोड़े से जमीन पर आ गई। जैसे घोड़े से जमीन पर आए, अपने अली अकबर की खबर लेना, हुसैन दौड़ते हुए आए और आने के बाद देखा कि तस्वीर मुस्तफा खाको खून में नहा गई है। यूं लगता था कि जैसे चांद के इर्द गिर्द लाला रुखों ने अपनी पंखड़ियां बिखेर दी है, गुलाब की पंखड़ियां बिखर गई है, ऐसा लगता था। मौला हुसैन ने अपने बेटे को उस गोद में सर रखा और उसके बाद गर्द गुबार साफ किया। बेटे कैसे हो? कहते बाबा बड़ी तकलीफ है, आपके अली को बड़ी तकलीफ है बाबा, ये जो मेरे सीने में नेज़ा पेवस्त हुआ है ना बाबा, आप इसको निकाल दें। अगर आप इसको निकाल देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं मैं फिर जो है वो लड़ने की कुव्वत और ताकत रखता हूं। हुसैन ने चिलचिलाती हुई धूप में करबला की रेत पर अपने 18 साला जवान बेटे का सर रखा और उसके बाद 56 साला अपने बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही वो नेजा आपने बेटे के सीने से खींचा, नेजे की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब दिल देखा है अली अकबर का नेजे की अन्नी पर, हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से गम झेले थे,
وہ حسین جو صبر کا پہاڑ تھا، پہاڑ، کوہ ہمالیہ سے زیادہ صبر تھا، جس میں کوہ ہمالیہ سے زیادہ طاقت تھی۔ صبر ایوب اگر دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر الیاس دیکھنا ہے حسین میں دیکھو، صبر مصطفیٰ کے جلوے دیکھنا ہے حسین میں دیکھو۔ 56 سال کی عمر تک آتے ہوئے میرے مولا حسین کے سر کے اور داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہ ہوا تھا، لیکن جوان سال بیٹا، باپ آخر باپ کے سینے میں دل ہوتا، اس باپ کے دل سے پوچھو جس کے بیٹے کو ڈاکٹر نو گارنٹی کہہ دیتا ہے، لیکن حسین میں تمہیں کیا نام دوں، میں تمہیں کس نام سے یاد کروں میرے آقا۔ بیٹے کا سر کا دل جب نیزے کی انی پہ دیکھا، مولا حسین آنکھوں کے سامنے اندھیرا، سر جھکرا گیا، عجیب سی کیفیت ہو گئی۔ اور اس کے بعد آخری ہچکی علی اکبر نے لی۔ مولا حسین جب بیٹے کی لاش اٹھائے، علامہ ابن عساکر لکھتے ہیں کہ حسین جب بیٹے کی لاش اٹھا کر کے لا رہے تھے تو داڑھی کے اور سر کے سارے بال مولا حسین کے اسی وقت تو سفید ہو گئے، اسی آن سفید ہو گئے۔ ابن عساکر لکھتے ہیں زینب نے شہربانوں سے کہا، حسین شہربانوں دیکھ میرے بھائی حسین بیٹے کا غم برداشت نہ کر سکا، اور جوان بیٹے کی لاش نے اس کو بوڑھا کر دیا، جوان بیٹے کے غم نے اس کو بوڑھا کر دیا۔ خیمے آل رسول میں ایک عجیب ماحول ہے، بیویاں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتی ہے۔ حسین باہر دیکھیں کہ اندر دیکھیں، ایک کے بعد ایک لاشیں ہیں، خیمہ خالی ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں ہے خیمے میں، بس ایک ننھا سا معصوم 6 مہینے کا علی اصغر ہے، اور ایک عابد بیمار ہے زین العابدین جسے دنیا کہتی ہے۔ اللہ اکبر، کل تک کہ جس کا خیمہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، جوان جوان خوبصورت بیٹے جن کے خیمے کی نزینت بنے ہوئے تھے، آج وہ خیمے خالی ہو گئے، ان خیموں میں کچھ نہیں رہا، یا تو روتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بے ہوش ہوتی ہوئی بیویاں ہیں، یا تو بستر پہ پڑا ہوا زین العابدین ہے۔ باپ کو دیکھا، کھڑے ہونے کی کوشش، بابا میں بھی کربلا میں جاؤں گا۔ علی اکبر شہید ہو گیا، قاسم بھی، سب، میں جاؤں گا، مجھے بھی جانے دے۔ مولا حسین نے کہا نہیں بیٹا نہیں، اگر تم بھی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میری آل حسینی سیدوں کا سلسلہ تم سے چلے گا بیٹا، تم نے کربلا کے میدان میں نہیں جانا، نانا کی علم، میری جانشینی سب تمہیں نبھانا ہے بیٹا، تم بھی شہید ہو گئے تو ان عورتوں کی رہنمائی کون کرے گا؟ ان کا محرم بن کر مدینے تک کون جائے گا؟ مدینے منورہ جا کر نانا کی قبر پر داستان غم کون سنائے گا؟ تجھے نہیں جانا ہے بیٹا، تم بیمار ہو۔ مولا زین العابدین کہتے ہیں بابا نہیں، میں لڑ سکتا ہوں، دیکھیں میں لڑ سکتا ہوں۔ بستر سے اٹھے، اٹھ کر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ زمین پہ گر پڑے، آپ نے سہارا دیا، بستر پہ لٹایا۔ زین العابدین ایک طرف بیمار زین العابدین بے ہوش پڑے، دوسری طرف سکینہ بے ہوش پڑی ہے، تیسری طرف شہربانو کہتی حسین کبھی مانگا تو نے نہ کیا، آج ایک سوال ہے، یہ ننھا سا معصوم بچہ، اس کی ماں کے سینے کا دودھ بھی خشک ہو چکا ہے، لے جاؤ اور اسے پانی پلا کر کھلاؤ۔ وہ ہمیں پانی نہیں دیتے نا، کہ ہم پانی پیئیں گے تو ان سے لڑنے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ بچے کو تو پلا سکتے ہیں نا وہ پانی، بچے کو تو پانی دینے میں کیا حرج ہے، بچہ ان سے لڑے گا تو نہیں۔ مولا حسین نے کہا نہیں، مانگنا میرے گھرانے کی ریت نہیں، ہم تو دینے والے لوگ ہیں۔ شہربانو چپ ہوئی، سیدہ زینب نے کہا بھیا تو نے اپنی بہن کی بات کبھی نہ ٹالی، امی فاطمہ کا واسطہ میرے بھائی، جاؤ نا ایک مرتبہ، ماں کی خاطر بہن کی بات مان لو نا، لے جاؤ، چند قطرے اس بچے کو پلا دیں گے تو اسے اچھا۔ بھیا اس کا رونا نہیں دیکھا جاتا، چونکہ مولا حسین کو خواب میں حضور نے شہداء کی لسٹ دی تھی، ایک فہرست دی تھی، اس میں حیرت انگیز طور پر معصوم اصغر کا نام بھی تھا۔
मौला हुसैन को हैरत थी कि हुजूर ने इसमें असगर का नाम भी लिखा है, असगर कैसे शहीद होगा, कैसे मारा जाएगा। मंजर निगाहों के सामने था कि गैबदा नबी ने जो असगर का नाम शहीदों की फहरिस्त में लिखा है, अब शहादत के असबाब पैदा होते हैं। मौला हुसैन ने बेटे को हाथ में लिया, 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा क्या होता है, क्या होता है? 6 महीने के बच्चे को अगर मच्छर काट ले तो वो चीख चीख करके रोता है। 6 महीने के बच्चे को अगर मां का मिर्च वाला हाथ लग जाए तो उसकी चीखें निकल पड़ती। लेकिन ए नबी के घराने तुझ पे सलाम हो, ए नबी की अहले बैत तुझ पे सलाम हो। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन हाथ में अपना बच्चा लेकर के चले। करबला के ऐन दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप है। हुसैन अपने बच्चे के चेहरे पर आस्तीन का साया करते हैं। एक हाथ इस तरह, एक हाथ इस तरह, नन्हे से बच्चे को लेकर बोझल करबला की तरफ चल पड़ते हैं। यजीदियों ने आते देखा, बातें करने लगे, शायद हुसैन बैअत की नियत से आ रहा है, क्योंकि अब तक बच्चे कटे, भाई कटे, आवान और अंसार कटे, अब अपनी जान पे बनाई तो शायद हुसैन ने फैसला तब्दील कर लिया है, इसीलिए तो बोझल कदमों से आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही मौला हुसैन उनके करीब पहुंचे, जैसे करीब पहुंचना था, उन्होंने कहा हुसैन अगर पहले बैअत कर लेते तो ये हाल तो ना होता, ये अंजाम तो ना होता। मौला हुसैन ने कहा बैअत के लिए नहीं आया है हुसैन, इसलिए कि हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये हाथ गोया के मुस्तफा जाने रहमत का हाथ है, ये हाथ गोया के यदुल्लाह है। अल्लाह अकबर। ये हाथ यजीद के हाथ में कैसे दिया जा सकता है? अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन ने कहा आना इसलिए है कि मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया, मां के वास्ते दिए, इसलिए मैं आया हूं। ओ यजीदियों, अगर बिगाड़ा है तो तुम्हारा मैंने बिगाड़ा है कि मैं बैअत नहीं करता, मैंने तुम्हारी हाँ में ना की है, मैंने तुम्हारे खिलाफ एहतिजाज किया है, मैंने तुम्हारी बदबख्तियों पर सरापा एहतिजाज बुलंद किया है। लेकिन मेरे इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है? खुदारा इसे कुछ पानी पिला दो, कुछ कतरे इसे पानी के दे दो। अगर तुमने पानी पिला दिया तो पानी पिलाने वालों मैं यूं ही नहीं जो छोड़ूंगा, बल्कि मैं हाय हाय वारे असगर तेरी करामत आज भी दुनिया देख ले। अरे देखो आंखों से दिखा रहा है असगर, नाम असगर जब पानी बरस सकता है तो जात असगर के लिए पानी क्यों नहीं आ सकता? किसी ने कहा कि अगर असगर जमीन पे एड़ी रगड़ते तो पूरा करबला पानी से मौजे मारने लगता, करबला में पानी ठाटे मारता हुआ समंदर की शक्ल में नजर आता। लेकिन वहां तो पानी पीने नहीं गया था असगर, साकी कौसर के हाथ से जामे कौसर पीने गया। जिंदगी भर तक याद रखना इस महफिल को, और ये कबूलियत की महफिल है, ये कबूलियत की महफिल है। जब क़यामत में अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या लाए हो, तो बता देना 1400 सदते हिजरी की आशूरा की शाम गरीबा का फकीर कादरी का वो प्रोग्राम तेरी बारगाह में अस्कर की शहादत के तौर पर लाए हैं। इंशाअल्लाह वहां अस्कर मासूम का नाम लोगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें निजात का परवाना अता कर। हाँ, कमजोर सा बच्चा बाप की गोद में झुरझुरी लेने लगा। बाप ने अपने बेटे को गोद में झुरझुरी लेते देखा। हुसैन आजम की कैफियत बदल गई और हाथ से जैसे ही वो तीर आपने खींचा, ऐसी खून की फुहार निकली कि मौला हुसैन के हाथों में वो खून आ गया, दाढ़ी पर पड़ा, चेहरे पे पड़ा। आपने उसे चेहरे पे मला और जो खून बचा उसे चाहते थे। आवाज आई हुसैन जमीन पे न फेंक, क़यामत तक के दाना नहीं उगेगा। फिर सोचा आसमान पे उछाल दे, आसमान की तरफ। कहा हुसैन क़यामत तक के पानी नहीं बरसेगा। मौला हुसैन ने वो खून अपने चेहरे पे मल लिया और कहा अल्लाह क़यामत के दिन हुसैन जब असगर के खून का मुद्दई बन करके आएगा तो तेरी बारगाह में इसी हालत में आएगा। और जब नन्ना सा लाशा लेकर हुसैन चले हैं तो आसमान की तरफ उस सब्र और रजा के पैकर ने अपने हाथों को उठा करके कहा अल्लाह 19 साल के कासिम की कुर्बानी कबूल की है, 18 साल के अली अकबर की कुर्बानी कबूल की है, मेरे भाई अब्बास की कुर्बानी कबूल की है। मौला ये छोटी सी 6 महीने की मासूम कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। खुदा जाने कि क्या
निदाएं आ रही होगी, कैसी तसल्लियां दी जा रही होगी। अल्लाह अकबर, जरा आसमान के फरिश्ते भी आकर तो देखे क़यामत के दिन, करबला के दिन कि क्या हो रहा है। इन्नी आलमो माला तालमून के जलवे। अल्लाह अकबर, वो काम हुसैन ने कर दिखाया जो फरिश्तों के बस का भी ना था। इसलिए कि 6 महीने के बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, बद्र वालों की कुर्बानी सराखों पर, ओहद वालों की कुर्बानी सराखों पर, खंदक वालों की कुर्बानी सराखों पर, लेकिन जवानों का मुकाबला जवानों से था। जो कोई नाबालिग होता अल्लाह के रसूल उसको मैदान जंग से वापस कर देते थे, लेकिन यहां तो 6 महीने का मासूम बच्चा भी हुसैन करबला में लाकर नाना के वादे को वफा कर रहे हैं। जिब्रील की चीखें निकल गई होगी, क्या हाल हुआ होगा, फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी, इन्हें दुनिया गुमराह न कर सके। ये मजबूरी है, वरना कभी मैं इस उन्वान पे गुफ्तगू न करूं। मुझ में ताकत नहीं, मेरे अंदर हिम्मत नहीं। इधर मासूम अली असगर का लाशा ला के रखा गया। अब मेरा मौला हुसैन, मेरे इमाम की बारी है। दिल के कानों से सुनो, दिल में मुरादे ले लो, ईमान की हिफाजत के लिए दुआ करो, मौला हुसैन की खैरात लेने के लिए दुआ करो। अब वो वक्त आ गया है कि जब एक मुसन्निफ का कलम भी जवाब दे जाता है, एक मुकर्रिर की जबान भी जवाब दे जाती है। मौला हुसैन की बारी है करबला में जाने की। अभी असगर का लाशा ला करके रखा गया है। बीबियां लाशे असगर उठाकर सीने से लगा, ज़ैनब की चादर जमीन पे गिर गई, शहरबानो फिर बेहोश हो गई। मौला हुसैन क्या करें। ऐसे में खैमे के पीछे की तरफ से टापों की आवाज आने लगी। मौला हुसैन ने घबरा के देखा, पीछे से टापों की आवाज, दुश्मन तो उधर है। जब टापों की आवाज आने लगी तो आप उस तरफ मुतवज्जे हुए तो धूल उड़ रही थी। धूल छटी तो देखा कि कोई एक नेक आदमी घोड़ा दौड़ा के आ रहा है, घोड़ा पसीने पसीने है। और इसके बाद वो वहां खड़ा हो गया, थर थर कांपता था मौला हुसैन का वजूद देखकर। मौला हुसैन को उसने सलाम किया, पैर चूमे, हाँ चूमे। आप हुसैन इब्ने अली हैं? हाँ। क्या बात है। इस साल में हज को गया था, इस साल में हज को गया। हज के बाद रोज़ा रसूल पे गया तो जब मैं हाजिरी के लिए जाता तो देखता एक नन्ही सी बच्ची 8-10 साल की, 9-10 साल की, ऐसी कुछ उसकी उम्र होगी, 8 साल से 10 साल के दरमियान। वो बुरका ओढ़ करके आती और मज़ारे रसूल पे कदमों में बैठ के कहती, नाना मेरा बाबा गया, 6 महीने हो गए नाना, उसका कोई खत ना आया। नाना मेरा भाई भी गया, मेरा छोटा भाई भी गया, मेरी अम्मी भी गई, मेरी फूफी भी गई, नाना मेरा पूरा खानदान गया, कोई खत नहीं आता उन लोगों का, कोई खबर नहीं आती। मुझे पहले तो कहा था कि हम मक्का जा रहे हैं, तुम्हारी तबीयत अच्छी होगी तो अली अकबर को भेज के बुला लेंगे, लेकिन सुना है कि वो मक्के से कूफा चले गए। क्यों वो खत नहीं लिखते मुझे? नाना आप भी कुछ कीजिए ना। वो बच्ची रोज आना कदमों में बैठ कर रोती। उसके रोने ने मुझसे कहा, ये कोई रसूल के घर की बेटी है, तभी तो नाना कहती है रसूल को। मैं गया, कहा बीबी कौन हो तुम? कहा मेरा नाम सुगरा फातिमा बिनते हुसैन है, मैं हुसैन की बेटी हूं। सब गए और मुझसे वादा कर गए थे कि तुम अच्छी हो जाओगी तो अली अकबर करके तुम्हें बुलाएंगे, लेकिन कोई न खबर है न खत है। सुना है कि मक्के गए थे और वहां से कूफा चले गए, लेकिन कोई इत्तला नहीं आती, कोई खत नहीं आता। रोज दरवाजे पे बैठती हूं कि कासिद आएगा तो कोई खत ना आए। हर एक का खत आता है, मेरा कोई खत नहीं आता। तो अपने नाना को मनाने आती हूं कि नाना आप उनसे कुछ कहे ना कि वो कोई खैर खबर तो भेजे, वो कोई इत्तला तो दे। ठीक है, वो इत्तला नहीं देते ना, वो इतना गुम हो गए, इतना मुझे भूल गए। शायद उन लोगों को कोई हमसे अच्छे लोग मिल गए हों, वो हमें भूल गए। एक काम करो, वो मेरा खत नहीं, मुझे नहीं भेजते ना, मैं उन्हें खत दे भेजना चाहती हूं। कोई है कूफा जाने वाला? मैंने कहा मैं कूफा में ही रहता हूं बीबी, और तुम्हारे दादा अली का मैं मुहिब हूं, और मैं हज के लिए आया था, मैं जाने वाला हूं। तो उसने खत और कहा मेरा खत ले जाएगा ना, मेरे बाबा को देगा ना?
تو میں تجھے کچھ تحفے دوں گی، لیکن میرا خط لے جا کر کے پہنچانا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ کچھ برتن لائی، پرانے برتن تھے، ایک کپڑے کی گٹھری لائی۔ کہا جب میرا بھیا علی اصغر گیا تھا نا، تو اس وقت میرے پاس انتظام نہیں تھا کہ میں نئے کپڑے بھیا کو دے سکوں۔ دیکھو میں نے کتنے کپڑے خرید کے رکھے ہیں میرے بھائی کے لیے، یہ میرے بھائی کو دینا اور کہنا یہ علی اصغر کو پنانا۔ اور یہ برتن میری دادی فاطمہ کے برتن ہیں، یہ تمہیں تحفے میں خط پہنچانے کا انعام ہے۔ یہ کچھ روپیے ہیں، یہ بھی میرا خط پہنچانے کا انعام، لیکن میرے بابا تک پہنچانا۔ اور کہنا بہت شکایت ہے تم لوگوں سے، صغرا کو تم نے خط نہیں لکھا، مجھے بھول گئے، وعدہ کیا تھا لے آئیں گے، لینے کسی کو نہیں بھیجا۔ لیکن صغرا کو کیا خبر تھی اس معصوم بچی کو کہ نکلے ہیں اور امتحان میں گرفتار ہوئے ہیں، خود کی خبر سے بے خبر ہیں، بیٹی کی کیا خبر لیتے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا اے بی بی میں تمہارا غلام، تمہارے خاندان کا غلام، یہ برتن رکھو، یہ پیسے رکھو، میں علی اصغر کے جو تمہارا بھیا ہے اس کے کپڑے لے جاتا ہوں، خط دو۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد کوفہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اچانک میرے گھوڑے کو کوئی، میں اپنے گھوڑے کو ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر، پھر ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر۔ آخر میں نے سوچا کہ کیا بات ہے، تو مجھے دور سے فوج نظر آئی، تو میں نے سوچا یہ فوج شاید مجھے نقصان پہنچائے گی، تو جنگل کے راستے چلو۔ لیکن جیسے میں اس طرف آیا تو مجھے خیمہ نظر آیا، اور پھر یہ سارا واقعہ۔ صغرا کا خط مولا حسین نے ہاتھ میں لیا، اور اس اجنبی مسافر نے کہا یہ گٹھری ہے، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں، جو زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا۔ گٹھری لائے، خط لائے، بیبیوں نے پوچھا کیا ہے، واپس ہو گیا۔ کیا ہے؟ اس وقت بیبیوں سے کہا صغرا کا خط ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ کہا صغرا نے علی اصغر کو پہننے کے لیے نئے کپڑے۔ ہائے رے اہل بیت، تمہاری بے کسی کو سلام، کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ صغرا نے اپنے بھائی کے لیے نئے کپڑے بھیجے، اور اس کے بعد علی اصغر کا لاشا دیکھ کے حسین کہتے اصغر تیری بہن نے تو کپڑے بھیجے، لیکن اسے کیا خبر کہ تجھے اب کپڑے نہیں، تجھے تو کفن کی ضرورت ہے۔ کچھ سنبھلے تو خط کھولا، خط کھولا تو شکایت نہیں شکایت، امی سے شکایت، ابا سے، پھوفی سے، علی اکبر سے۔ خط کا مضمون تو صوفیہ نے، اہل اللہ نے بہت طویل لکھا ہے، لیکن ایک بات میں پڑھوں گا اس میں سے ضرور۔ خط کے مضمون میں ایک عبارت یہ تھی، علی اکبر اب تو آئے گا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی، تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تو بہن اچھی ہو جائے، آؤں گا، تو لینے نہیں آیا نا، اب میں تجھ سے زندگی بھر روٹھی رہوں گی، بات نہیں کروں گی۔ حسین کہتے ہیں ہائے صغرا، تیرا بھیا علی اکبر تو جنت کی طرف مزے لینے چلا گیا، اب تو کیا اس سے بات کرے نہ کرے۔ اس کے بعد ایک کوہرام مچائے، کوئی طاقت کوئی ہمت نہیں ہے، یہ اشارے ہیں